नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल मौजूद हैं। शिवराज पाटिल साहब के एक बयान ने उन्हें न्यूज मेकर बना दिया है। कल रात से सिर्फ उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। शिवराज पाटिल साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के जो उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे उसकी तुलना जिहाद से करी है, जैसा बयान सामने आ रहा है। पाटिल साहब, आखिर ऐसा आपने क्यों कहा, किस लिए कहा और किस संदर्भ में कहा? मैंने ये नहीं कहा है कि जिहाद जो है हिंदू धर्म के अंदर है या कुरान शरीफ के अंदर है या कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। ऐसा आपने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपका बयान पढ़ सुनाई दे आपको? जी जी, मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका मैं बयान पढ़ रहा हूं तो उसमें आपने कहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है। जिहाद की बात तब आ जाती है जब मन से कोई काम करने के बाद भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझता, तब शक्ति के इस्तेमाल की बात कही जाती है। यह सिर्फ कुरान में ही नहीं है, महाभारत में भी है, जो गीता का भाग है उसमें श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था। वे कहते हैं कि बाइबल में भी ऐसा ही जिक्र मिलता है। क्या आपको लगता नहीं है कि वासुदेव कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था वो गीता सार था और आपने इसकी तुलना जिहाद से करी है? जिस बयान को मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने आपका बयान सार्वजनिक रूप से सुना। हाँ, पढ़िए। मैंने पढ़ के बताया आपको, उसमें आप उसके अंदर आप कह रहे हैं कि अर्जुन जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो भी एक जिहाद का ही हिस्सा है। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। अच्छा, आपने क्या कहा है फिर वो बता दीजिए। बिल्कुल, आपने क्या कहा है वो बता दीजिए आप। मैंने ये कहा है, वहां पर जो मोहसिना जी की किताब थी उसके अंदर ये लिखा है कि हम एक धर्म के हैं और मगर दूसरे जो सारे धर्म हैं वो भी हमारे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में मैं ये कह रहा था कि सारे धर्म ग्रंथों में वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, ये हिंदुस्तान के धर्म हैं और फिर कुरान शरीफ ये अरबस्तान के लोगों का धर्म और वहां पर मुस्लिम लोगों को, इस्लाम को मानने वालों का धर्म है और क्रिश्चियनिटी है वो भी जो है वो भी मानने वाला है। इसके अंदर कुछ समान चीजें बताई गई हैं ये तीनों धर्मों के अंदर। इतना ही नहीं, जू धर्म के अंदर भी ये चीजें बताई गई। वो क्या है कि ब्रह्मांड किसने बनाया और उसके बारे में चर्चा चलती। तो वो बोले कि ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया। तो वो बोले कि ईश्वर ने बनाया है तो फिर ईश्वर ने कोई किसने बनाया है, ये भी सवाल पैदा होगा। फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये ब्रह्मांड पहले से ही था, आज भी है, हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद ये तीनों धर्मों के अंदर और दूसरे धर्मों के अंदर भी भगवान है, ऐसा लोगों ने कहा है। अब वो हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत सारे भगवान हैं बोलते हैं और जू लोगों में और क्रिश्चियन लोगों में और ये इस्लाम के अंदर भगवान का रूप एक है बताया गया है। अब हिंदू धर्म के अंदर भी ये लिखा गया है जी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रंग नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मगर ये ईश्वर की जो शक्ति है वो शक्ति की वजह से ही चलता है जी। मगर इसकी मूर्ति की जैसी जो है यहाँ पर मिलती है वैसे नहीं है। लेकिन आपने जिहाद के संदर्भ में क्या बोला था? सत्य काम करो जी जी, ये हमें हर धर्म के अंदर लिखा है। आपने जिहाद के संदर्भ में क्या बोला था शिवराज जी? लिखा है, शिवराज पाटिल जी लिखा है कि कोई अच्छी जो काम कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, मैं पिछले 2 मिनट से सुन रहा हूँ। मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है। आपने जिहाद के संदर्भ में क्या कहा था सर? सुनिएगा, अर्जुन कृष्ण और जिहाद के संदर्भ में आपने क्या कहा था सर? मेरा सवाल मैं वही बोल रहा हूँ जी, प्लीज सर। आप सुनिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने कहा है कि सारे धर्मों के अंदर ईश्वर की बात कही गई है, ये सारे ब्रह्मांड की बात कही गई है, सत्य की बात कही गई है जी जी, अच्छाई की बात कही गई है और शक्ति की भी बात कही है और वार की भी बात कही गई है। मगर ये जो सारे जो धर्म हैं
वो उसके अंदर है, मगर कुछ चीजें अलग अलग है, वॉर कल्चर अलग है। वॉर से मतलब क्या है? वॉर से मतलब क्या है? वॉर से मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें कॉमन भी है उसके अंदर। वॉर से आपका मतलब क्या है? वॉर से मतलब अब महाभारत में वॉर हो गया कौरवों में और पांडवों में। नहीं, पर ये गीता का सार, ये गीता का सार इज इक्वल टू, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो आ ही नहीं रहा सर, मैं कह रहा हूँ ये गीता का सार इज इक्वल टू जिहाद कैसे बन गया सर? उसके लिए आप सुनिएगा पाटिल साहब, उसके लिए आप सुनिए, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपको पूरा करने दे रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आप मेरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। समझाना पड़ेगा। माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज कि जिहाद और गीता सार की तुलना आपने किस संदर्भ में करी थी? मैं आपसे ये तीसरी बारी सवाल पूछ रहा हूं सर, प्लीज इफ यू कैन आंसर। बिहार में, और मैंने उसकी मैंने बोला ही नहीं, मैं कहा ही नहीं, ये बोल रहा हूं, और क्या समझाऊं आपको? गीता के अंदर बिहार का संबंध है ऐसा नहीं बोला है। मैंने कहा है कि जब कोई अच्छी चीज करने के लिए करता है और वो जो बुरी चीज करने वाला नहीं सुनता है, वो लड़ाई करने को आता है, तो फिर ये दूसरे लोगों को, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वैसा लड़ाई करना पड़ता है। नहीं, तो आप इक्वेट कर रहे हैं जो धर्म, ये तो और कंट्रोवर्शियल है। आप महाभारत जो कि एक धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई थी, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं पावर स्ट्रगल के साथ, उसको आप इक्वेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। क्या आपको लगता नहीं है ये तो और धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? धर्म और अधर्म की वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई करनी पड़ती है और ये करना भी सही हो जाता है, ऐसा एक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, आपने देखिए कल जो मैंने आपका जो बयान मैंने सुना मोहसिना किदवई जी की बुक लॉन्च पर, उसमें आपने जिहाद को इक्वेट करा गीता के सार के साथ। जिहादी तो निर्दोष लोगों को मारते हैं, गीता का सार जो वासुदेव कृष्ण अर्जुन को देते हैं वो तो जीवन ज्ञान है। आज के मॉडर्न युग में भी माना जाता है कि अगर कहीं समस्या है तो गीता उसका निदान कर सकती है सर। तो आप इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ? अर्जुन को क्या बताया कि भागो नहीं, बांध मत रखो, अगर रखेंगे तो आप डरपोक बोले जाएंगे और जो है बुराई जो है आगे बढ़ेगी, यही बोला है। लेकिन किस संदर्भ में ये सब कुछ बोला? नहीं बोला जाता है। तो फिर आपने जिहाद में गलती की जाती है। आपने तो जिहाद के साथ इक्वेट करा, किसी और ने तो लड़ाई के बात और जिहाद की बात अलग है। तो आप ही ने तो इक्वेट किया जिहाद को और अर्जुन को और गीता के सार को। हम बोल रहे हैं कि सारे धर्मों के अंदर भी कुछ समान चीजें हैं, तो उसको आपको अगर कोई अपोजिशन है तो वो अलग बात है। नहीं, कहां हिंदू धर्म तो कहता है वासुदेव, हिंदू धर्म तो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, और एक धर्म कहता है कि पूरी दुनिया एक ही जगह से निकलती है। हिंदू धर्म तो कहता है वासुदेव कुटुंबकम। बोल रहे हैं कि ये बात नहीं है बोल के उसके अंदर। नहीं, देखिए एक मेरा पॉइंट ये है सर, मेरा जो वसुदेव कुटुंबक की जो बात है, दुनिया के अंदर शांति करने का है तो वही करना पड़ेगा, वसुदेव कुटुंबक की बात है। तो हिंदू धर्म तो उसी का बराबरी के सरकार उसी की चर्चा करता है। लेकिन मैं फिर आता हूं, आरोप ये लग रहा है कि आपने वोट बैंक के चलते ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसमें आपने गीता के सार को जिहाद कह दिया। मैंने नहीं कहा है, आप जो बोल रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आप अगर उसको लिखेंगे बताएंगे तो मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा। नहीं, देखिए जनता की कोर्ट में आपका बयान है, मैंने कुछ अपने आप से तो मनगढ़ंत कहानी बनाई नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा अगला ये जिहाद जो है गीता के अंदर श्री कृष्ण ने बताया ऐसा बोल रहे हैं तो प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने बोला है बोल के। नहीं, आपका बयान है मेरे पास, मतलब मैंने जो आपका बयान सुना है उसके अंदर आप इस बात को कह रहे हैं, इस संदर्भ में नहीं, आपका बयान किसने दिया है, क्यों दिया है, और वो कोर्ट भी देखेगा। नहीं शिवराज पाटिल साहब, आपकी स्टेटमेंट है ये। किस वजह से आप बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं। अच्छा, मेरा क्यों बोलूंगा? अच्छा, हिंदू के खिलाफ क्यों बोलूंगा? नहीं, मुस्लिम के खिलाफ क्यों? मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूं। जी, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, वहां के बड़े नेता हैं, तो बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण के लिए। इलेक्शन के लिए भी नहीं है, कांग्रेस के इलेक्शन के लिए बोला तुष्टीकरण के लिए। कहा कि सर्व धर्म के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तुष्टि, शिवराज पाटिल ने तुष्टीकरण का एक प्रयास किया है, शिवराज पाटिल ने तुष्टीकरण का प्रयास किया है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। क्या साधु संत आपके खिलाफ बोल रहे हैं? जो कल है करो, आपको करना को कोर्ट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा।
नहीं, वो कोर्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि भगवा आतंक की भी स्टोरी थ्योरी जो थी, कुछ भी बोल के किसी के नाम पर भी बोलने लगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कई अयोध्या के साधु संत, कई वृंदावन और मथुरा के साधु संत इसका मुझे इस बयान का विरोध कर रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद पढ़ाया, ये गलत बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करना पड़ता है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन आपके अगर आपके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो आप उस पर खेद जताना चाहते हैं? अगर आपके बयान से भावनाएं आहत हुई हैं एक धर्म की, हिंदू धर्म की, तो आप उस पर खेद जताना चाहते हैं? चेस्ट कर जरूर करूंगा। क्या मैं कह रहा हूं, आपने जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, आपत्ति उससे है। आपने भगवान कृष्ण के संदर्भ में जिहाद शब्द का जो इस्तेमाल किया, आपत्ति उस पर है। मैं कहा क्या नहीं, भगवान से आप कोई लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ऐसा मैंने बोला है। आप कुछ तो भी अलग बात कर रहे हैं और वो गलत है। अगर ये ऐसा है तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। अब इतने सारे, लेकिन अब आप ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने बयान को बैक ट्रैक कर रहे हैं, अपने बयान से आप मुकर रहे हैं। धर्मों के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं। भगवान का नाम है, सत्य का नाम है, अच्छाई का नाम है, गरीब को मदद करने का नाम है। अच्छा, मेरा धर्म के अंदर है। मेरा अगला पॉइंट है, तो एक ईश्वर का नाम है। नहीं, मेरा अगला पॉइंट है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें विकास की भी बात करनी है, हमें अपने देश की संस्कृति की भी बात करनी है, और आप जो देश की संस्कृति है उसको खासतौर पर जो गीता का उपदेश जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है, उसको आपने जिहाद के साथ जोड़ दिया, और इसको इंटरनेशनल फोरम पे भी अगर कोट किया जाएगा तो इससे ये बोल रहे हैं आप, ये सही बात है। और मोदी जी भी सही बोल रहे हैं, मोदी जी भी सही कर रहे हैं। गीता 500,000 वर्षों के पहले की है, और जो बाइबल है वो 2,000 वर्षों के पहले की बात है, और ये जो कुरान शरीफ है वो 1400 वर्षों की बात है। अब ये गीता के अंदर कुरान ये कहां से आ गया है? लेकिन देखिए शिवराज जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने आप ही शिवराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा दो टूक सवाल है आपसे, और अब आप अपने बयान से पलट भी रहे हैं। आप अपने बयान से पलट रहे हैं। मैं आपको कोट कर रहा हूं, आपने बोला कि महाभारत में बयान से पलट रहे हैं, ऐसा आप मुझे बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं सुना रहा हूं आपको, मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं जो बोल रहा हूं वो तार्किक बोल रहा हूं, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं। मेरे पास इसकी, मैंने आपके बयान को सुना है, मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। आई एम कोटिंग योर स्टेटमेंट, व्हाट यू सेड। हियर मी आउट शिवराज पाटिल साहब, आप यू सेड, होल्ड ऑन सर, सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं, आपको सर सवाल तो सुनना पड़ेगा ना। मेरा पॉइंट ये है, आपने बोला श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन दिया था। जिहाद का संदेश कहां दिया था? देश और दुनिया को बताइए। अर्जुन को नहीं तो माफी मांगिए सर, उपयोग करने की बात कही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कहां दिया था गीता, कहां अर्जुन को जिहाद का संदेश पड़ेगा अगर कोर्ट के अंदर केस आपके खिलाफ गई तो। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने के लिए आप भी फ्री हैं। अगर मेरे खिलाफ केस गई तो मुझे माफी मांगना पड़ेगा, आपके खिलाफ गई तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। मेरा तो सवाल आपसे बड़ा बेसिक है शिवराज जी। इट इज अ बिग, यू आर द न्यूज मेकर ऑफ द डे। मेरा सवाल आपसे बड़ा डायरेक्ट है ना। नहीं, आप माफी मेरे से लेने के तैयार है, ये माफी मांगने के लिए तैयार है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आपने ये क्यों कहा उसमें श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का ही संदेश दिया था, ये क्यों कहा? तो क्यों कहा बोल के बार मैं आप ही को कोट कर रहा हूं सर, आप ही ने बोला, आपकी बयान है, रिकॉर्डिंग बाइट है। मैंने देखो, मैंने एक्सप्लेन किया है कि लड़ाई करना जरूरी है, शक्ति का उपयोग करना जरूरी पड़ता है, मगर जिहाद में और लड़ाई में फर्क क्या है? लड़ाई जब आप समझाते हैं लोगों को, वो समझते नहीं है, और जिसको समझाते हैं वो लड़ाई करने के लिए आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? आपने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोला, आपने शिवराज पाटिल साहब जो बोल रहे हैं कि जिहाद करने, नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मेरे वर्ड्स नहीं है, आपके वर्ड्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, श्री कृष्णा टॉट, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं अब, श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन अ पार्ट ऑफ गीता इन महाभारत।
व्हाई यू यूज जिहाद टर्म? दैट्स माय बेसिक क्वेश्चन सर। आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? और इसके लिए ही मैं कोर्ट में केस करूंगा, और जिसके खिलाफ केस जाएगा उसको माफी मांगना पड़ेगी। एएनआई के ऊपर बाइट आई हुई है, उनकी मैंने बोला नहीं है, एजेंसी का कोर्ट है। मैंने ये बोला है कि लड़ाई करना जरूरी है, जिहाद करना जरूरी है, नहीं बोला है लड़ाई और जिहाद में। नहीं, ये मैं कह ही नहीं रहा। आपने ये बोला जिहाद करना जरूरी है, आपने बोला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन पार्ट ऑफ गीता। क्या? Shri Krishna taught lessons of jihad to Arjun in a part of Gita in Mahabharata. अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है, वो आप उसको मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आप और इसीलिए जो भी जिसके खिलाफ, अच्छा, ये आप ही ने कहा था ना, ये आप ही ने कहा था श्री कृष्णा टॉट लेसन्स ऑफ जिहाद टू अर्जुन इन अ पार्ट ऑफ गीता इन महाभारत, ये आप ही ने कहा था। वो लेसन्स पार्ट करना बोले तो लड़ाई के, पर जिहाद आपने शब्द यूज करा जिहाद, क्या क्यों नहीं समझ रहे आप? नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। तो लड़ाई जो है राम ने की थी, लड़ाई जो है पांडवों ने की थी, लड़ाई जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इंग्लैंड के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, अमेरिका लोगों ने की थी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अब आप बोल रहे हैं इन दोनों युद्धों का उद्देश्य सेम था, इंटेंशन सेम था, इन दोनों युद्धों का, इन दोनों लड़ाइयों का इंटेंशन सेम था, उद्देश्य सेम था। मुझे वो सब कुछ मुझे बताना नहीं, मगर तो फिर आप लड़ाई में आप कैसे जिहाद और किसी भी युद्ध को, अभी यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, उसको भी आप रामायण और महाभारत से जोड़ देंगे? कभी नहीं बोल सकता, वो लड़ाई से कई मैं ये बोल सकता हूं। नहीं, आप अभी यूक्रेन और रशिया की जंग, अभी यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, करेंगे अभी यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, उसको भी आप क्या रामायण और महाभारत की लड़ाई आ जाता है? मगर सवाल सेकंड वर्ल्ड वॉर को आप भारत की लड़ाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। रशिया का क्या सवाल है? क्या आप क्यों ला रहे हैं धर्म और, मैं नहीं लेके आ रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अधर्म और क्यों ला रहे हैं अधर्म की लड़ाई को आप नॉर्मल लड़ाई जब होगी खत्म तब बोलेंगे उसके बारे। चलिए जी, शिवराज जी, मैं एक बार दोबारा आपसे पूछता हूं, आप बोल रहे हैं कि धर्म की लड़ाई नहीं थी, मैं बोल रहा हूं आप अपने जिहाद वाले बयान पर खेद जताना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, बड़ा मंच है। मैं करना नहीं चाहता हूं, अगर कोर्ट ने बोला कि मुझे माफी मांगना चाहिए तो मैं मांगूंगा, लेकिन सेंटीमेंट बोला हो कि सकता आपने ये गलत हो सकता है कोई कोर्ट ना जाए, हो सकता है कोई कोर्ट ना जाए, लेकिन इससे हिंदुओं के सेंटीमेंट अगर हर्ट हुए हैं, मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं जाएगा? आप कुछ भी बोलेंगे वहां बैठ के, नहीं, अगर सेंटीमेंट आपके हर्ट होंगे, आप मीडिया के लोग हैं बल्कि कुछ भी बोलेंगे क्या वहां पर बैठ के? जो आपने बोला वही आपको बता रहे हैं सर, मेरे बराबर आप अपने बयान से पलट रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं और आप जिहाद की बात कर रहे हैं। नहीं, जो आपने बोला मैं वही कोट कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सेकंड सर, बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है आपसे। जिहाद, आपने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, हाँ या ना, महाभारत के संदर्भ में? क्या जिहाद शब्द का इस्तेमाल कल आपने के संदर्भ में मैं जिहाद क्यों करूंगा? बोलूंगा। अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि आपने किया था, अभी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम में माना आपने, मैंने किया था। क्या था? जब मैंने अंग्रेजी में स्टेटमेंट बताया, आपने बोला हाँ, ये मैंने बोला था। शक्ति का उपयोग करना लड़ाई करने की बात की थी, और श्री कृष्ण ने जिहाद नहीं पढ़ाया था। तो फिर आप शक्ति का आप शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते, फिर आप शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते, जिहाद का क्यों यूज किया? आप बहुत कर रहे हैं, मैं जिससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शिवराज पाटिल। आप जो करने का है आप कीजिए, मुझे जो करने का है मैं करूंगा। थैंक यू सर, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। तो शिवराज पाटिल डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा
ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ये पूरी स्टेटमेंट को ब्लो अप किया जा रहा है?